प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे ख्याल से आग लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है हालेलुया या प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया साहब और सभी हमारे उपस्थित डायस उपस्थित सारे मान्यवर आप सभी के लिए आपका धन्यवाद। आपने मौका दिया है और ये मौका है, ये हम कोई अपने लिए ले रहे हैं। अपने लिए मीन्स हम सब आपके लिए। क्या बात कहनी है, क्या बात सुननी है, आप समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर साहब ने, बिशप साहब ने और लोगों ने बहुत बहुत ख़ास बातें कही आपसे। कुछ ही बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बाम सेब से क्यों जुड़ना चाहिए या बाम सेब के साथ हम राष्ट्रीय कृषि मोर्चा क्यों बनाया हमने, हम आज यहाँ क्यों गेदर हुए हैं। हम कुछ चीज़ों पे साथ साथ बात करेंगे और मैं उसे लगातार आपसे उस पर आपकी निगाह बनाए रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमें एक यूनिटी क्रिएट करनी है और वो ज़रूरी है। आज किसी भी चर्च पर या चर्च के मेंबर पर जो हम फॉलो कर रहे हैं, हम सब की एक सिर्फ और एक चिंता है। और क्या चिंता है? हमारे साथ जो षड्यंत्र किया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। कई कारण हैं इसके, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ उसके लिए हम बात करना चाहेंगे। जो हो रहा है वो हम सब जानते हैं। चर्चेस पे हमले हो रहे हैं, वेंडलाइजेशन हो रहा है, पास्टर्स पे इंडिविजुअली हमले हो रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। और चर्चेस में जो तोड़फोड़ हो रही है वो सब इसके बारे में हम सब जानते हैं। पास्टर्स जो हमले हो रहे हैं, जो उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे हो रहे हैं और सिर्फ एक ही रीजन उसके पीछे लगाया जाता है, एक ही दोष लगाया जाता है और वो क्या है? झूठा धर्मांतरण, झूठे आरोप। हम सब जानते हैं क्यों हो रहा है ये। सत्ता के दबाव में हो रहा है। पुलिस FIR दर्ज करती है किसी और के कहने पर। कोई विक्टिम नहीं होता जो ये आके कहे कि ये मेरा धर्मांतरण हुआ या मुझे पैसा मिला या मुझे पैसा दिया गया या मेरे साथ जोर जबरदस्ती की गई। लेकिन कोई एक तीसरा आदमी ये कहता है कि सब धर्मांतरण हो रहा है, ये धर्मांतरण हुआ है, और उसके लिए FIR की जाती है और जेल भेजा जाता है। कोर्ट्स, जो जजेज हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो भी वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश नहीं करते। वो नहीं चाहते कि एक्चुअली इसके पीछे है क्या, क्योंकि सत्ता का दबाव है। कोई अध्ययन नहीं करते, कोई जो इन्वेस्टिगेशन आया है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन करते कि भाई क्यों, कैसे, कहाँ हुआ, क्या इसके एविडेंसेस हैं, कोई परवाह नहीं करता। मतलब कोर्ट भी हमारे खिलाफ ही है। अभी आपको पता होगा कि जमानत हाई कोर्ट से भी नहीं मिल पा रही। हमारे यहाँ मेरठ में एक पास्टर बीजू, उनका केस अभी करीब 3 महीने बाद तो लिस्ट आउट हुआ, लेकिन अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट मर्डर हो जाएं, दंगे हो जाएं, बलात्कार हो जाएं, उन्हें जमानत देता है, लेकिन आपके पासवानों को जमानत हाई कोर्ट नहीं दे रहे। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाकर के भी वहाँ से भी हमें नहीं लगता कि हमें वो न्याय जितना मिल जाना चाहिए मिल पा रहा है। आपको याद होगा जो पिछले हमारे CJI थे चंद्रचूड़ साहब, लगातार एक बात कहा करते थे कि जमानत जो है वो नियम है और जेल भेजना अपवाद है। होता क्या है किनके केस में? पर्टिकुलरली मैं अपने पासवानों के केसेस की बात कर रहा हूँ, उनमें जमानत नहीं हो पाती। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब थे राजीव रंजन अग्रवाल जी, उन्होंने एक केस में पासवान को जमानत नहीं दी और कमेंट किया था कि अगर ऐसे ही होता रहा
तो पूरी टोपोग्राफी बदल जाएगी और पूरे देश जो है वो धर्मांतर का शिकार हो जाएगा, ये कहा था। और इस बात को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में एक FIR डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। हालांकि बाद में वो टिप्पणी उन्होंने रद्द की है, लेकिन ये अकेली एक बात, उसे संदेश किया गया पूरे देश में, एक संदेश गया कि पूरा जब हाई कोर्ट मान रहा है, जज भी मान रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो इस धर्मांतरण की वजह से पूरे देश की टोपोग्राफी बदल रही है और ये बहुत खराब तरह का संदेश पूरे देश में गया था। छत्तीसगढ़ का एक किस्सा आप सबको याद होगा कि जिसमें एक व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है और उसे दफनाने का भी मौका, दफनाने के लिए भी उसी के गांव में, उसी के खेत में भी दफनाने नहीं दिया जा रहा है। और वो केस कहाँ आया? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो आदरणीय ऑनरेबल बिला त्रिवेदी थी, क्या कहती हैं? हाँ, ये दुखदायी है, अच्छा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है। इसके बाद भी क्या जजमेंट आया कि साहब दफनाना वहाँ है 20 किलोमीटर दूर, वहाँ नहीं दफना सकते, क्रिश्चियंस का जो ग्रेवयार्ड है वहाँ दफनाएंगे। इससे ही पता लगता है कि किस कदर जो राज सत्ता है उसने किस कदर जहर बो दिया है पुराण के लोगों के प्रति, यानी हमारे क्रिश्चियन समाज के खिलाफ, कि वो लोग जिन्हें संवेदनशील होना चाहिए न्याय के लिए, वो भी अपनी संवेदनाएं छोड़ करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से तकलीफ है और इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो दुखदाई, हमारे लिए दुखदाई है ही है। और तब शायद हमें लगता है कि हमें खड़े हो ही जाना चाहिए। आज ये सब करीब 250-300 लोग जो इस रूम में मौजूद हैं, इस बात का सबूत है कि लोग समझने लगे हैं कि हमें इसके खिलाफ, जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ हमें खड़े हो जाना चाहिए। ये आप समझिए, एक आंकड़ा आया था, मैं फिर से उसे दोहरा देता हूँ। 2021 में 505 केस हुए, 2022 में 599 केस हुए, 2023 में 525 केस हुए, 2024 में 834 केस हुए, और जिसमें 724 लोग जेलों में हैं। 724 लोग जेल भेजे गए हैं। और सिर्फ यूपी की अगर बात करें तो यूपी में 80 लोग जेल में अभी भी हैं जिनकी जमानत नहीं हो पाई है। ये है वो वस्तु स्थिति, रियल पोजीशन, जो हमें ये दहला देती है, हमें आक्रोशित करती है, हमें गुस्सा दिलाती है कि आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं। खुदावन के लिए काम करने वाले लोग, भलाई के काम करने वाले लोग, उनके साथ ये हो रहा है। आप यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी का योगदान आप जानते होंगे, मैं फिर भी मैं बताना चाहूँगा। स्वतंत्रता संग्राम जो इस देश के स्वतंत्रता के लिए हुआ था, उसमें हमारे कितने ही लोग थे बताया आपको, लेकिन उनके लिए ना तो सरकारों ने, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी ने आज तक कोई भी संज्ञान लिया उनका। एक नाम याद होगा आपको, सेंट क्रिस्टियंस कॉलेज दिल्ली का ही है, सुशील रुद्रा जी। मोदी जी ने अभी एक जब क्रिसमस पे क्रिश्चियंस के बीच में गए थे तब उनका भी नाम लिया था, उनका नाम लिया था। लेकिन ऐसे नहीं है, बहुत लोग हैं। पुराना जो 500 का नोट था उस पर आपने देखा होगा कि दांडी मार्च का एक फोटो आता है गांधी जी के साथ। उसमें एक पास्टर थे जिनका नाम था टी टाइटस, जो दांडी मार्च में गांधी जी के साथ थे। और उसके बाद साबरमती आश्रम में वो और उनकी वाइफ दोनों काम करने लगे और गायों की देखभाल कर रहे थे। उनकी बड़ी स्टोरी है, अलग चीज़ है। लेकिन ये समझिए कि कैसे, कहाँ से हमारे लोग काम करते आए हैं, लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है। जो टोटल स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामी थे उनमें क्रिश्चियंस 18% थे। 18% क्रिश्चियंस थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, जिसमें देशी विदेशी सभी थे। मैं कुछ के नाम अगर आपके सामने रखना चाहूँ, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आप याद करते होंगे जब 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाई जाती है तो आप कितने लोग आप जानते हैं कि हमारे किसी क्रिश्चियन जो लोग हैं उनके नाम कभी लिए जाते हैं, याद किए जाते हैं।
कभी आपने प्राइमरी से लेकर के और हायर एजुकेशन के दौरान, चाहे वो कॉलेज हो चाहे कोई और जगह रही हो, बताइए किसी भी क्रिश्चियन का नाम लिया आता हो जो इसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। कुछ नाम गिनाता हूँ आपको, 20 नाम मेरे पास हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं चर्चेज में जाता हूँ तो वहाँ पर लोगों को बता सकूँ कि आप अपने लोगों के बारे में जरूर जानें, सबके बारे में जानें, गांधी जी के बारे में जानें, नेहरू जी के बारे में जानें, लेकिन अपने लोगों के बारे में भी जरूर जानें, ताकि आपको याद रहे कि आप कोई उन्हीं छोटे मोटे लोग नहीं हैं। आप कैसे लोग रहे हैं, आपकी हिस्ट्री क्या रही है। 1837 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मद्रास बैठक हुई थी, उसमें कुल 607 लोग शामिल हुए थे और जिसमें 35 क्रिश्चियन थे। मैं जो नाम लेना चाह रहा था उनमें से नाम कुछ बताना चाहता हूँ आपको। C.F. एंड्रयू, अच्छा ये मैं नाम उनके ले रहा हूँ जो पास्टर्स थे, उनके नाम ले रहा हूँ मैं। C.F. एंड्रयू जो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लाने वाला अगर कोई था तो एक पास्टर था, उसका नाम था C.F. एंड्रयूज। A.C. जॉन, J.C. विंस्लो, बैरियर एल्विन, राल्फ रिचर्ड, अर्नेस्ट फोस्टर पैटर्न और ढेरों नाम हैं। मद्रास से R.S.L. सुब्रमण्यम, बंगाल से कालीचरण बनर्जी, लाहौर से जी नाथ, उड़ीसा से मधुसूदन दास, केरल से एनी बेसेंट के साथ में अकम्मा चेरियन, जोसेफ होम और ढेरों नाम। गोवा से आचिमलवा, उनकी बेटी तो आपने सुना होगा, मार्गरेट अल्वा, जो बाद में रही हैं वो। और आसाम से बिशप नीरज विश्वास, जो चर्च ऑफ इंडिया के पहले बिशप भी रहे हैं। कलकत्ता से बिशप कॉलेज के प्रिंसिपल N.H. टब्स, दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील रुद्रा। और कॉन्स्टिट्यूशन कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोग चाहते हैं कि इसे पढ़ा जाए? मेरे ख्याल सब को। जो नहीं चाहते वो रखें और पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अगर कोई मदद करने वाला था तो एक जेसुइट फादर थे, नाम था उनका जेरोम डिसूजा, और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बहुत मदद की, बहुत हेल्प की। और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको फॉरेन पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ी मदद की। तो आप कोई साधारण लोग नहीं हैं। आप लोग, या हम अगर कहें कि हमारी कम्युनिटी, हम लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं। चर्च ने बहुत काम किया है। हम जानते हैं, स्वास्थ्य का एरिया ले लिए, हेल्थ का, मेडिकल में किसने काम किया, कौन था? एक से एक जो हम कह सकते हैं कि जितने भी नर्सिंग का काम करने वाले थे, या मैक्सिमम शुरुआत में जो डॉक्टर्स थे, उन सब को अगर मैं कुछ कॉलेज के नाम दूँ, क्लैरसन हॉस्पिटल बरेली का नाम सुना हो किसी ने? एशिया का पहला हॉस्पिटल बरेली में, क्लैरसन हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज रहा है। इसके बाद मेडिकल हॉस्पिटल रहा है। इसके अलावा अगर आप याद करें तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, बेलौर, जिनका आज भी कोई सानी नहीं, इन मेडिकल कॉलेज का आज भी कोई बराबरी और सानी नहीं है। इसी तरीके से बेंगलोर का सेंट जॉन्स कॉलेज है। कितने तो हैं और भी ढेर सारे। अगर कोई मेडिकल लेकर के आया इस देश में तो कौन लेके आया? क्या इससे पहले कहीं मेडिकल हेल्थ किसी को अवेलेबल थी लोगों को? इन जनरल अगर थी तो राजा महाराजाओं को थी, आम आदमी को नहीं थी। आम आदमी के लिए कोई अगर काम करने वाला था तो आप थे, क्रिश्चियंस थे, हमारे पास्टर्स थे, जिन्होंने इस देश के आम आदमी के लिए बहुत बड़े काम किए। सामाजिक उत्थान की अगर बात करें तो सती प्रथा को खत्म करने का काम किसने किया? कोड़ियों के लिए उनके कार्य किसने किए? उनके लिए, उनके हेल्प के लिए किसने काम किया? बाल विवाह जो इस देश का एक जबरदस्त
मैं कहूँगा कि एक खराब कुरीतियाँ थी, उसको किसने खत्म किया? छुआछूत तो एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसको किसने खत्म किया? सबसे पहले 1793 में विलियम कैरी ने 1814 में उससे आगे इसे बढ़ाया। विधवा विवाह और विधवाओं को जलाने की प्रथा किसने दूर की? ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले आप सब रहे हैं। इस सब को आज के शासकों को ने भुला दिया है। इस सारे कामों को, आपके कामों को आज के शासकों ने भुला दिया है और एहसान मानने के बजाय पूरी तरह से आपके विरोध में खड़े हो गए, सिर्फ एक बात को लेकर। अच्छा, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अंधविश्वास को दूर करते हैं, जो पीढ़ियों से जकड़े हुए हैं उन्हें छुटकारा दिला रहे हैं, पाखंड और कुरीतियों से छुटकारा दिला रहे हैं, ज्ञान और शिक्षा को प्रेरित कर रहे हैं, सच्चाई का दर्शन करा रहे हैं, जातिगत छुआछूत, उसे छोटे बड़े का जो है उसको उससे दूर कर रहे हैं। आप क्या पढ़ाते हैं? प्रेम, क्षमा, बंधुता, ये सब आप सिखा रहे हैं। इससे क्या है कि जो समाज है उसमें स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ उनके समझ में आता है और वे समाज में जो चेतना आती है, चेतना का जो संचार होता है, और ये लोग वो नहीं चाहते कि आप ये करें। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं पता है आपको? 3 P हैं। पॉपुलिस्ट, लोक लुभावनवादों के जरिए लोगों को भ्रमित करके, साधारण लोगों को धर्म की लड़ाई, धर्म की गहराई से दूर करके, उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध उकसा करके। दूसरा है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करके, हिंदू और मुस्लिम करके, कट्टरता बढ़ा करके, धार्मिक कट्टरता बढ़ा करके। और तीसरा है पोस्ट ट्रूथ, यानी फेक न्यूज़ को फैला करके, गलत प्रचार करके, ये सारी चीज़ें करके वो सारे काम कर रहे हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? अपने लीजेंड्स के बारे में बात करें, उनका प्रचार करें, चाहे वो मदर टेरेसा हो या गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले हो या सेन स्वामी, और जितने भी शोषित समाज के हों चाहे आपके, जो समाज सुधारक हुए हैं उनके बारे में बात करें, विज्ञान के बारे में बात करें, किताबें पढ़ें और पढ़ाएं, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, विज्ञानवादी बने, लॉजिकल बने, एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज पे की तैयारी करें और कराएं, उन पर शोध करें, संविधान को बचाने का कार्य करें। मैं एक छोटी सी बात और कहकर के बात खत्म करूंगा जो आज के समझ से है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हर एक के पास होनी चाहिए, इंडिविजुअली हर एक के पास। दूसरा, ये मनुस्मृति है जिसके बारे में हम बात करते आते हैं, जिसने इस देश का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, हम सबका नुकसान किया है। मनुस्मृति को जरूर पढ़ें, ये आरएसएस की माँ है एक्चुअली, तो इसके बारे में जरूर जानें। और एक चीज़ जो बहुत छोटी सी है वो मैं और कहना चाहूँगा, चीज़ें बहुत हैं लेकिन मैं जैसा मुझे समय का बताया गया है उसके लिए एक कविता है, आप में से किसी ने लिखी है, समझिए, जो आज हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन जिस्म को जरिया बनाया जा रहा है। जख्म पर नहीं आँख पर बांधी है पट्टी, जख्म पर नहीं आँख पर बांधी है पट्टी, चोट को अंधा बनाया जा रहा है। नस्ल को इस भीड़ का आदी बनाकर, नस्ल को इस भीड़ का आदी बनाकर असल में तन्हा बनाया जा रहा है। आप समझने की कोशिश, मैं इसमें एक्सप्लेन करने की नौबत में नहीं हूँ, टाइम की वजह से नहीं बताता आपको। पाप को अंजाम देने के लिए अब, पाप को अंजाम देने के लिए अब धर्म को जरिया बनाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।